भाई साहब, ये आरएसएस में जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, ये क्या है? क्यों मनाया जाता है ये? गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है? गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम इसलिए होता है, एक तो सिंपल भाषा में कहूँ, गुरु के लिए अपना भाव प्रकट करना। जो भी समर्पण है, अपना समर्पण भाव है, गुरु के लिए हमारा क्या समर्पण भाव होता है, उसको प्रकट करने की संघ जो है इस तरीके के 6 उत्सव मनाता है। पहला हमारा होता है वर्ष पितृपिता, जो हमारा चैत्र शुक्ल में जो हमारा नया साल जब आता है और नई फसल होती है, नई ऊर्जा होती है, तो उस समय पे हम क्या कहते हैं, अपना वर्ष प्रतिपदा का उत्सव मनाते हैं। उसके बाद जब हमारा आता है हिंदू साम्राज्य दिवस, जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, महाराजा महाराज शिवाजी जी का राज्याभिषेक हुआ, तो एक हम उनके उपलक्ष्य में एक हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में एक कार्यक्रम मनाते हैं। तीसरा हमारा आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो अब अभी आज का दिन है, जो गुरु पूर्णिमा का, तो इसमें हमारा जो भाव होता है गुरु के प्रति, कितना हम हमारा समर्पण होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा वो करके, हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। उसमें राशि का वो उसका कोई मोल नहीं है। मेल मोल जो होता है केवल भाव का होता है। हमारा हमारी जो वर्ष भर की हमारी जो कमाई होती है, उसका कितना अंश भाग हम अपने गुरु के लिए, अपने जो दैनिक दिनचर्या, हम सुबह शाखा में जाते हैं, 1 घंटा शाखा में जो अपना योगा व्यायाम और बौद्धिक शारीरिक जो अपनी दक्षता को मजबूत करते हैं, तो उसके हिसाब से अपने अनुकूलन अपने गुरु भगवा ध्वज ही क्यों है? गुरु भगवा ध्वज का कारण ये है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं मानते, केवल तथ्यात्मक तथ्यात्मक जो तथ्य के आधार पर भगवा ध्वज को ही गुरु माना गया। इसलिए क्योंकि उसमें कभी कोई किसी तरीके की ईर्ष्या नहीं आ सकती, किसी तरीके का कोई वो नहीं। भगवा ध्वज हमारा उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों में हम भगवा देखते हैं। हम कोई हवनी यज्ञ और हवन करते हैं, उसमें जो जो लौ निकलती है, लौ निकलती है वो अग्नि में क्या है, अग्नि में ऐसा किसी भी तत्व को आप डाल दो, उसमें से अग्नि में इतनी शक्ति है कि वो उसको जला करके उसमें कोई भी तत्व नहीं छोड़ती है, उसको केवल राख शुद्ध कर देती है। तो शुद्ध करने का काम होता है, उसमें जो लौ निकलती है वो भगवा की तरह की निकलती है, तो भगवा ध्वज के समान होती है। तो हम उस भगवा ध्वज को, उस अग्नि, उस सूर्य, पृथ्वी, जिसमें सभी का एक समावेश होता है, सभी को सहने की शक्ति होती है, सभी को अपने आप में प्रकट जो होता है कि अपना जो कहना चाहिए कि सभी को ग्रहण करने का जो शक्ति होती है, उसका जो हमें अनुकूलन वातावरण देखने को मिलता है, तो वो उस भगवा ध्वज में की छत्र छाया में रह करके जो एनर्जी प्राप्त होती है, जैसे उस तरीके से हम उनको अपना व्यक्ति, उसमें तथ्यात्मक, उसमें तथ्य पाए जाते हैं। उसको तथ्य को कोई मेट नहीं सकता, वो कभी हमेशा सदियों से चला आ रहा भगवा ध्वज और भगवा, इसलिए हमने उसको बहुत विशेषज्ञों ने, जो हमारे डॉक्टर हेडगवार, डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगवार ने बहुत सोच समझ करके, गुरु जी ने भी इसको चलाए रखा, और आज के समय में डॉक्टर मोहन भागवत जी और चलाए रखे, और सदियों तक 100 वर्ष, 99 वर्ष हो गए, अगली शताब्दी वर्ष भी हम इसी तरीके से मनाएं। संगठन किसी कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं करता है ना, और किसी को कोई हर्ष, क्योंकि संगठन धार्मिक नहीं है। सब पूरे विश्व के समाज को, किसी भी धर्म से हो, उसको एकजुट रखने का, अनुशासन में रहने का, और देश की प्रगति के लिए कार्य करे, इस तरीके में इस राह पर काम करता है। अच्छा, अभी आपने 3 उत्सव बता दिए, जो संघ के 3 उत्सव हैं। अभी 3 उत्सव और कौन से होते हैं? 3 उत्सव गुरु पूर्णिमा के हो गए आपके, गुरु पूर्णिमा तीन उत्सव। इसके बाद जो हमारा आएगा अपना जो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पे जो हमारा जो होता है एक इस तरीके से कि लोगों में जो रक्षा सूत्र बांध कर, जैसे राजा बलि ने को इस तरीके से बनाया गया, मतलब बांधा गया, भगवान उनके बस में थे, और रक्षा सूत्र बांध करके उनको अपना वचनबद्ध करके, और भगवान को भी माँ लक्ष्मी ने छुड़ाया था। तो इसी तरीके से हम अपने भाई भाई में कोई मित्रता बनी रहे, हम भाई बहन में मित्रता बनी रहे, तो इस तरीके रक्षाबंधन का चौथा जो हमारा रहता है वो अपना विजयदशमी। जब विजयदशमी पे क्या है कि आप सभी जानते हैं, भगवान राम ने अहंकारी रावण को नष्ट करके और विजय प्राप्त की, असत्य पे सत्य की विजय प्राप्त की। तो उस उपलक्ष्य में हम विजयदशमी का एक उत्सव मनाते हैं, पांचवा जो है। और छठा जो हमारा होगा मकर संक्रांति, जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन
शुरू होता है ना, उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाता है, तो उसमें जो हमारी नई एनर्जी खीर का करके कार्यक्रम उसको हम मनाते हैं। इस तरीके से हमारे संघ के 6 उत्सव हैं। तो ये थे हरिपाल राजपूत जी और इन्होंने बताया संघ के उत्सवों के बारे में। जो संघ के 6 उत्सव होते हैं, जिसमें आज एक गुरु पूर्णिमा वाला उत्सव था, जिसमें स्वयंसेवक जाकर के जो भी साल भर वो प्रशिक्षण लेते हैं संघ की शाखा में जाकर के, उसके लिए कोई पैसा तो लिया नहीं जाता है, तो उसके लिए जो भी उनके समर्पण अपने मन भाव से समर्पण करते हैं वो राशि वहां पर दी जाती है। धन्यवाद वैसे।